हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अर्चना और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आप लोग के लिए लाई हूं अरबी के पत्ते की बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी की रेसिपी। अगर आप लोगों ने कभी अरबी के पत्ते की सब्ज़ी नहीं बनाई है तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी मार्केट में बहुत ही अरबी के पत्ते आ रहे हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। तो चलिए देर ना करते हुए हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अरबी के पत्ते ले ली हूँ और इसे साफ़ करके और इसे अच्छे से धो ली हूँ। और यहाँ पीछे साइड इसकी एक डंडी होती है जिसे हमें अच्छे से काट करके निकालना है ताकि पत्ते जो है वो फटे ना। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल जिसमें हम बेसन का एक घोल तैयार करेंगे जो कि हम अरबी के पत्ते के ऊपर से लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कटोरी बेसन। बेसन की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके पास जितने पत्ते हो उसके हिसाब से यहाँ पे बेसन का घोल बनाएं। अगर पत्ते कम हो तो बेसन की मात्रा कम कर दें, या फिर पत्ते ज़्यादा हो तो बेसन की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दें। और बेसन में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें डाली हूँ अजवाइन। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है और साथ साथ डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं या फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसका एक अच्छा सा हम एक पेस्ट बनाएंगे। हमें घोल नहीं बनाना, हमें एक पेस्ट सा बनाना है इसे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे इसे, हमें थोड़ा सा थिक ही रखना है क्योंकि हमें पत्ते के ऊपर ना लेप लगाना है। और ये देखिए हमारा बेसन का ये पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो हम इसे और ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम इसे पत्ते के ऊपर लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमें अरबी का एक पत्ता ले लेना है और इस तरह से हम पत्ते को उल्टे साइड से रखेंगे और इस तरह से हम बेसन का लेप लगाएंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से आप चम्मच की सहायता से या फिर हाथ से, आपको जैसे भी आसानी हो, आप इस तरह से बेसन को फैलाएं पत्ते के ऊपर। और एक पत्ते के ऊपर अच्छे से लगाने के बाद हम इसके ऊपर से दूसरा पत्ता रखेंगे। पत्ते को अच्छे से रखने के बाद अब हम इसके ऊपर से भी बेसन का पेस्ट अच्छे से लगा लेंगे। और इस बार मैं पत्ते को सीधे साइड से रखी हूँ। नीचे वाला जो पत्ता था उसे मैं पलट के रखी थी उल्टे साइड से, और ये सेकंड वाला है इसे मैं इस तरह से सीधा ही रख रही हूँ। अब हम इसके ऊपर भी अच्छे से पेस्ट लगा लेंगे। चारों तरफ से आप अच्छे से फैला लें। ऊपर वाला जो पार्ट है उसे मैं थोड़ा सा छोड़ दे रही हूँ और जैसे ही दूसरे पत्ते पे अच्छा सा पेस्ट लग जाए उसके बाद हम इसके ऊपर तीसरा पत्ता भी रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 3-3 पत्ते का लेयर बना रही हूँ। आप चाहें तो 2 पत्ते से भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पत्ते बहुत बड़े हों तो आप एक ही पत्ते के ऊपर इस तरह से बेसन का पेस्ट लगा के और उसे रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 3 पत्ते से बना रही हूँ। इससे क्या है, हमारा जो रोल है वो थोड़ा सा मोटा होगा। अगर आप 2 ही पत्ते या फिर सिंगल पत्ते से बनाते हैं तो बहुत पतला पतला सा रोल बनता है। और इस तरह से बेसन का लेप लगाने के बाद अब हम पत्ते को फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर से पत्ते को मोड़ना है और उसके बाद हम साइड साइड से थोड़ा सा मोड़ेंगे। और उसके बाद हमें बहुत ही सावधानी से इस तरह से हमें रोल करना है। अब बहुत ही ध्यान से करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पत्ते जो हैं वो फट जाते हैं, तो फिर बेसन का जो लेप लगाए हैं आप वो निकल जाएगा। और ये जो बेसन थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, उसे आप इस तरह से लगा दें ताकि पत्ते ना अलग नहीं होंगे इससे और अच्छे से चिपके रहेंगे। और ये देखिए हमारा एक रोल बन के तैयार हो गया है। तो चलिए इसी तरीके से हम बाकी का भी रोल बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे सारे रोल बन के तैयार हो गए हैं। तो मेरे यहाँ पे 5 रोल बने हैं, जितने मैं पत्ते दिखाई थी उसमें मैं सारे ही पत्ते में 3-3 लेयर लगाई हूँ। और अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दी हूँ। और अब हमें उसके ऊपर से एक छन्नी या फिर कोई भी जाली वाला बर्तन रखना है। और अब हम इसके ऊपर से सारे रोल को रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह से कोई जाली वाला बर्तन ना हो तो आप इसे डायरेक्ट पानी में भी स्टीम कर सकते हैं। आप इसे पानी में डाल के और इसे बॉईल कर सकते हैं। लेकिन उस तरह से कई बार क्या होता है, बेसन घुलने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आप इसे एक जाली के ऊपर ही रख के स्टीम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और अब हम इस तरह से जाली के ऊपर रखने के बाद हम इसे ढक देंगे और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। और ये देखिए हमारे रोल जो हैं वो स्टीम हो गए हैं। तो चलिए अब मैं आप लोग को चेक करके दिखाती हूँ। इसे चेक करना बहुत ही आसान है। आप एक चाकू या फिर चम्मच की सहायता से इस तरह से आप बेसन को छू के देखिए, बेसन अच्छे से टाइट हो गए हैं और पत्ते वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैं उसे निकालने के बाद इसे ठंडा कर ली हूँ और अब हम इसके पीसेस करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमें इसके पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए बिल्कुल भी अलग अलग नहीं हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे बने हमारे रोल। इस तरह से देखिए कई बार ऐसा होता है कि काटने के बाद सारे लेयर अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और ये देखिए सारे पीसेस कट के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं।
अब हम रखेंगे गैस पे एक पैन और पैन में हम डालेंगे तेल और तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ, कम तेल में ही इसे फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें एक एक करके इस तरह से सारे पीसेस डाल देंगे। एक ही बार में बहुत ज़्यादा ना डालें, एक बार में जितना आसानी से आ पाए उतना ही डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा भर के डाल देंगे तो फिर जैसे ही आप इन्हें पलटेंगे तो फिर वो सारे लेयर्स खुलने लगते हैं, फिर टूटने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा करके ही डालें, बहुत ज़्यादा एक ही बार भर के नहीं डालेंगे। और जैसे ही एक साइड से अच्छे से सिक जाए उसके बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरे साइड से भी सिकने देंगे। बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है हमें इसे पलटने में, नहीं तो इसके जो लेयर्स हैं वो खुलने के चांसेस हैं। और आप इस तरह से इसके पकौड़े भी खा सकते हैं। आप इसे फ्राई करने के बाद इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आपको सब्ज़ी नहीं बनानी हो तो। अगर आपको कभी कुछ अलग टेस्ट वाला पकौड़ा खाने का मन करे तो इस तरह से आप अरबी के पत्ते के पकौड़े बना के खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन हम यहाँ पे बनाने वाले हैं इसकी सब्ज़ी। और ये देखिए हमारे जो ये पकौड़े हैं वो फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसके निकालने के बाद हम बाकी बचे हुए भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और जब तक हमारा सेकंड बैच फ्राई होगा तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मसाले बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 2 टमाटर जिसका हम पेस्ट बनाएंगे, और साथ साथ मैं यहाँ पे ली हूँ धनिया, जीरा, काली मिर्च, लहसुन और हरी मिर्च जिसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे दोनों ही बैच अच्छे से फ्राई हो गए थे पकौड़े। तो अब मैं यहाँ पे तेल को कम करके फिर से पैन को रख दी हूँ और अब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा हमारा जैसे ही चटक जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। मैं यहाँ पे 2 बड़े साइज़ का प्याज इस तरह से चॉप करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो प्याज को पीस करके भी डाल सकते हैं, उससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी हो तो आप प्याज को पीस करके डालें, लेकिन मैं यहाँ पे प्याज को इस तरह से चॉप करके ही डाल रही हूँ। बस टमाटर का पेस्ट यहाँ पे डालूंगी। और ये देखिए प्याज भी हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जो कि हम मसाले का पेस्ट तैयार किए थे उसे हम डालेंगे। मैं जब पहले मसाले दिखा रही थी तो उसमें अदरक दिखाना भूल गई थी, लेकिन मसाला जब पीस रही थी, जब इसका पेस्ट बना रही थी तो उसमें मैं अदरक भी डाली थी। तो आप भी अगर अदरक डालना चाहते हो तो ज़रूर से डालें। और मसाले डालने के बाद मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, जिस बाउल में रखी थी मसाले को उसे धो करके। और अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी का पाउडर, और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। मैं इसमें तीखी वाली लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जब हम मसाले का पेस्ट बना रहे थे तो उसमें मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल करी थी, इसलिए मैं इसमें तीखी वाली लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ। अगर आप हरी मिर्च नहीं डाल रहे हो तो तीखी वाली लाल मिर्च डाल दें। और अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तेल ना रिलीज़ होने लगे। और ये देखिए मसाले हमारे जो हैं वो अच्छे से भून गए हैं, साइड से तेल भी दिखने लगा है। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, जो कि हम टमाटर का पेस्ट बना के तैयार किए हैं, उसे डाल देंगे। और पेस्ट डालने के बाद अब हम टमाटर को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, थोड़ा सा ध्यान से डालें, क्योंकि जब हम बेसन का घोल पेस्ट तैयार किए थे उसमें भी हम नमक का इस्तेमाल किए थे, यानी कि हमारे पकौड़े में नमक डला हुआ है, तो हमें सिर्फ ग्रेवी के लिए डालना है। तो नमक आप थोड़ा ध्यान से डालें। और अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मैं यहाँ पे मसाला जल्दी से भून जाए उसके लिए इसे ढक दे रही हूँ। ढकने से मसाले बहुत जल्दी भूनते हैं और साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मसाले को आप बहुत ज़्यादा देर के लिए ना ढकें, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। आप इसे बीच बीच में चेक करते रहें। गैस का फ्लेम लो कर दें जिससे मसाले जले ना, या फिर थोड़ी सी पानी डाल दें, इससे मसाले बहुत अच्छे से भून जाते हैं। और ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, इससे अच्छे से तेल दिखने लगा है साइड साइड से फिर से। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी बनानी हो तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालें, या फिर अगर आपको एकदम सूखी सब्जी चाहिए हो तो पानी की मात्रा थोड़ा सा कम कर दें। वैसे ये जो पकौड़े हैं पानी बहुत ज़्यादा सोखते हैं, तो पानी आप अपने अंदाज से डालें। और अब हम इसे ढक देंगे और इसमें अच्छे से बॉयल आने देंगे। और ये देखिए ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें सारे जो हम ये पकौड़े तल के रखे हैं उसे डाल देंगे। और इस तरह से पकौड़े डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल दे रही हूँ गरम मसाला पाउडर। इस तरह से लास्ट में गरम मसाला का पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो आप कोशिश करें कि गरम मसाला का पाउडर आप लास्ट में ही ऐड करें इसमें। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद हम इसे ढक के आधे से 1 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना इसे, नहीं तो इसके जो लेयर्स हैं वो खुल जाएंगे। और ये देखिए इसे पकते हुए लगभग 1 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब हम कर देते हैं गैस को बंद, और हमारी टेस्टी सी सब्जी बन के तैयार हो गई है। तो बस आप लोग इसे चावल या फिर रोटी के साथ इंजॉय करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसी तरह से अच्छे से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।